रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। मिनिमाइज। हेलो महर्षि, हाउ आर यू? फाइन सर। हम्म। शिक्षक तुम्हारा ईमेल आईडी है क्या? अच्छा नहीं, ये रहा। महर्षि का एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ईमेल आईडी। ये वाला है तुम लोग का। क्रिएट न्यू 2000 बाय 2000 स्क्वायर शेप का कैनवस क्रिएट करेंगे। कंट्रोल ज़ीरो दबाऊंगा, फुल स्क्रीन मिले। आज सिलेक्शन टूल हम कर रहे हैं, है ना? सिलेक्शन टूल आज आप लोग का कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? यस सर। हम्म। चलिए, इमेज को इंपोर्ट करता हूँ मैं। देख सकते हैं इमेजेस हैं। चलिए, कोई इमेज को हम सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट मी जस्ट टेक दिस वन। ये आ गया है ना? ड्रैग करूँगा इसको, पूरे इसके एजेस को ऊपर तक ले जाऊँगा। इसको थोड़ा रीएडजस्ट कर देता हूँ। अप्रूव कर देते हैं इस चीज़ को। हमने इलिप्टिकल मार्की टूल तक का देखा था, है ना? इलिप्टिकल मार्की टूल का कीबोर्ड में शॉर्टकट क्या होता है? हेलो? हेलो? हाँ सर। एलिप्टिकल मार्की टूल का कीबोर्ड में शॉर्टकट क्या होता है? नहीं याद है सर। कीबोर्ड में इलिप्टिकल मार्की टूल सिलेक्ट करने का शॉर्टकट होता है एम, ठीक है? ठीक है सर। याद रहेगा? हाँ सर। और यस क्या क्या सर। याद है? और क्या क्या याद है? चलो दोनों एक साथ बताओ मेरे को। सर ट्रांसफॉर्म के लिए याद है, मतलब ट्रांसफॉर्म के बारे में बताए थे, ट्रांसफॉर्म टूल। हम्म। और लेयर के बारे में बताए थे, वो याद है। हम्म। ईयरफोन जैक के पास सिलेक्शन काफ़ी बताए इसने थे, वो वो कर कलर रखा फिल है। वाला बताए। ऑडियो जैक और ये चार्जर के पास भी बहुत स्क्रैच मारा है वो। इसका बता रहा हूँ, मेरे वाले में तो इधर पे बहुत स्क्रैच है, यहाँ पे एक है, बड़ा वाला स्क्रैच है। ये देखना, ये है और एक ये है। बाकी सब जगह एकदम एकदम नवा नवा है। हाँ सॉरी, बैक टू यू। हाँ, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आज पढ़ेंगे लैसो टूल के बारे में। ये भी एक सिलेक्शन टूल है। लैसो टूल बहुत स्पेसिफिक रहता है। स्पेसिफिक बोलूँगा, ये आपको तो फ्रीडम भी प्रोवाइड करता है। सिंस आपने देखा है इलिप्टिकल मार्की टूल में आइदर आप स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल में ही सिलेक्शन कर सकते हैं, है ना? या फिर इलिप्टिकल मार्की टूल में आप सिर्फ एलिप्स बना सकते हैं, है ना? कुछ एलिप्स वगैरह बना सकते हैं, जैसे स्पेसिफिक एलिप्स चाहिए, कंट्रोल डी दबाते हैं डी सिलेक्ट के लिए, है ना? कंट्रोल टी किस चीज़ के लिए होता है? ट्रांसफॉर्म के लिए। ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म टूल। कंट्रोल टी मैंने दबाया तो देखो ये पूरा ट्रांसफॉर्म टूल एक्टिवेट हो गया, ठीक है? क्या अच्छा, तू वो गिरा दिया अवार्ड। उसको ड्रॉर में डाल दे, एक काम कर। ठीक है, ट्रांसफॉर्म टूल के बगल पे देखो ये वॉर्प का टूल भी होता है। इसको अगर मैं क्लिक करूंगा ना तो देखो यहाँ पे हैंडल्स आ जाते हैं। देखो इस तरह से हैंडल्स वगैरह आ जाते हैं। अगर आपको अपनी इमेज को कुछ स्पेसिफिक स्टाइल से अगर एडजस्ट करना है तो आप ये वॉर्प टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल जेड दबाऊंगा, है ना? तो ये चीज़ याद रखना, ये बहुत यूज़ आती है, ठीक है? देखो, स्विच यस बिटवीन सर। फ्री फॉर्म एंड वॉर्प मोड्स, तो ये वॉर्पिंग टूल रहता है, ठीक है? इसको याद रखना। इसको कैंसिल कर रहा हूँ। फिर एक ये होता है लैसो टूल। तो चलिए आज हम लैसो टूल पढ़ते हैं। लैसो टूल देखो क्या होता है ना कि पुराने ज़माने में गाय भैंस पकड़ने के लिए ना काउबॉय लोग एक वो लैसो फेंकते थे। वंडर वुमन टाइप से नहीं रहता, एक वो रस्सी रहती है जो लिपट जाती है ऑटोमेटिकली, हाँ सर। है यस ना? सर। काउबॉय लोग एक ऐसे लूप, बेसिकली एक लूप बनाना होता है ताकि आप किसी चीज़ को पकड़ सको।
और सिलेक्शन टूल सिंस हम देख रहे हैं तो ये जो सिलेक्शन टूल है लैसो की तरह, यानी कि एक लूप आपने हल्का सा फेंका, बाकी वो बाकी का कैच कर लेता है। फॉर एग्जांपल ये टोपी जो मैं देख रहा हूँ, इस टोपी को मुझे सिलेक्ट करना है, तो ये देखिए कैसे काम करेगा। ये पूरी तरह से देखो हाथ से मैं इसको इस तरीके से ये कर रहा हूँ और लास्ट तक ले जाके ऐसे छोड़ दिया। देखो ये पूरा कस्टम बेसिकली मेरे हाथ से बना। कंट्रोल डी दबाऊंगा, आप लोग को एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अगर मैंने यहाँ से यहाँ बनाया और गलती से मेरा माउस का क्लिक हाथ से छूट गया तो देखो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेट लाइन, मतलब पॉइंट ए को पॉइंट बी से धड़ से जोड़ देता है। ठीक है, यस सर। तो ये काफ़ी अच्छा है हाँ ना, सर। इससे आपको काफ़ी कंट्रोल प्रोवाइड होता है। तो और क्या क्या किया जा सकता है, चलिए हम आगे देखते हैं। कंट्रोल डी दबाऊंगा। ये तो चलिए ये होता है नॉर्मल लैसो टूल हमारा। इसको अगर मैं इसके आइकन को क्लिक करे रखूंगा तो इसके नीचे आता है पॉलीगॉन लैसो टूल। पॉलीगॉन लैसो टूल इज मच बेटर वर्जन। मैं कीबोर्ड में एल्ट प्रेस कर रहा हूँ, स्क्रॉल ऊपर करूंगा तो देखो जूम कर रहा हूँ। बताया बताया था मैं, आपको याद होगा। लैसो टूल जो ये वाला होता है पॉलीगॉन लैसो टूल, ये पॉलीगॉन्स क्रिएट करता है, देखो स्ट्रेट लाइंस क्रिएट करता है। ठीक है, इस तरीके से। और यस जैसे ही सर। मैं पॉइंट ए को पॉइंट बी से वापस कनेक्ट कर दूंगा वो लैसो को कंप्लीट करके सिलेक्शन क्रिप बना देता है। कंट्रोल डी दबाऊंगा। बाकी सारे जो सिलेक्शन के फीचर्स है देख सकते हैं वो सब वही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, फेदरिंग वगैरह सब यहाँ पे दे दो। 0.1 दिया, हमें 0 फेदर चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैं बाहर कहीं रैंडम जगह पे डबल क्लिक कर दिया तो देखो ऑटोमेटिकली लैसो वो कंप्लीट करता है। ठीक है, कंट्रोल डी दबाऊंगा। तो चलिए मैं इस टोपी को ट्रैक करता हूँ, इतना मैंने सिलेक्ट किया। ऐसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी कर्व्स नहीं बना सकता। देखो ये जो इसके टोपी के इधर जो मोती बना हुआ है वो मोती एक कर्विकल है। तो लैसो टूल ये पॉलीगॉन लैसो टूल है, तो इसमें आप कर्व्स नहीं बना सकते, लेकिन यू कैन अचीव। अगर मैं थोड़ा जूम करके बनाऊं तो शायद मैं उसके आसपास का थोड़ा अचीव कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो मैं अभी इस लेवल पे आ गया। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा ना स्पेसिफिक थोड़ा जाकर इसको इस तरह से सिलेक्शन दे सकता हूँ। ठीक है, तो जूम आउट लेंगे तो इससे क्या होता है, थोड़ा डिटेल से सिलेक्ट होता है। और सिंस इससे क्या होगा ना कि आपका एकदम बोलते हैं ना उतना पता नहीं चलता फिर दूर से देखने पे कि वो सिलेक्शन कैसा है, कर्व है कि नहीं है करके, है ना। बाकी का तो फिर आप रीएडजस्टमेंट कलरिंग वगैरह कर करके आप उसे ठीक कर भी सकते हैं। तो फिलहाल मान लीजिए जैसे मैं टोपी ले रहा हूँ। आज से मैं आपको असाइनमेंट्स देने चालू करूँगा और मेरे को सारे आप लोग के असाइनमेंट्स जो हैं वो मिनिमम 1 to 2 डेज़ के अंदर मिलने चाहिए। अगर आप कोई छुट्टी लेते हैं, कोई फंक्शन पे जाते हैं तो वो आपकी समस्या ठीक है, तो छुट्टी वुट्टी भी यस सर। लेंगे लेकिन मेरे को असाइनमेंट्स वक्त पर चाहिए। एकेडमिक्स के असाइनमेंट्स भी आते हैं, तो एकेडमिक्स के असाइनमेंट्स मेरे असाइनमेंट के मुकाबले फर्स्ट प्रायोरिटी पे होने चाहिए और उनके असाइनमेंट्स भी विद इन 2 डेज़ के अंदर आप लोग को देने होंगे। स्टूडेंट्स असाइनमेंट ग्रुप में आप सब लोग हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ट्विंकल मैम ने एक नया असाइनमेंट दिया है, शायद रक्षाबंधन का असाइनमेंट दिया है, तो वो सब आप सब लोगों को बनाना है। ओके, यस सर। आओ चलिए देखिए। तो अब ये देखिए मैंने टोपी को पूरा सिलेक्ट कर लिया। ठीक लग रहा है सिलेक्शन, हाँ सर। है यस ना। सर। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस टोपी को कलर कर देते हैं। ये इसका बेस कलर क्या है, गेस कर सकते हो। बेस कलर को मिड टोन बोला जाता है। कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो 3 चीज़ों से बनता है। एक होता है मिड टोन जो उस ऑब्जेक्ट का असली कलर होता है। फिर होता है हाईलाइट, जो लाइट जिस डायरेक्शन से पड़ रही है तो वहाँ से क्या होता है कि ना एक हाईलाइट के कारण ना थोड़ा लाइट कलर्स वाला एक शेड बनता है। और फिर होता है शेडोज, जो परछाई वाला। जैसे आप शेडिंग वेडिंग करते हैं तो आप परछाइयाँ वगैरह बनाते हैं ना, लेकिन हाईलाइट्स के लिए आप क्या करते हो, कागज़ का वो कोरा हिस्सा छोड़ देते हो,
है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हम इसको पूरा पूरा कलर कर रहे हैं। अब ये देखो, मैंने पेंट बकेट में गया, आप लोगों ने प्रैक्टिस की कि नहीं की इसकी? यस करी सर। थी सर। चलो देखते हैं। अब मेरे को आप लोग का वर्क चाहिए होगा। अब मैं आप लोग को टेक्निकल पार्ट भी बता रहा हूँ थोड़ा सा। अब देखो, क्रिएट न्यू लेयर, तो मैंने एक नया लेयर लिया। अब पेंट बकेट टूल है, देख लो, पेंट बकेट टूल मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, पेंट बकेट टूल। इसको मैंने क्लिक किया, देखो पूरा कलर हो गया। लेकिन मेरे को ऐसे में नहीं चाहिए। पेंट बकेट टूल जब आप सिलेक्ट किए रहते हो ना, तो एल्ट दबाने से ना एक ड्रॉपर टूल प्रकट हो जाता है, ड्रॉपर टूल। और पता नहीं इसमें अभी कुछ टारगेट टाइप का कुछ दिखा रहा है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो, मैं देखने जा रहा हूँ कि मिड टोन कौन सा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में लाइट कहाँ से आ रही है, इसका ये जो जादुई, ये जो कुछ पेंडेंट जैसा इसके टोपी के ऊपर लगा हुआ है, उससे ये रोशनी चारों ओर फैल रही है ना। तो ये देखो, यहाँ यहाँ पे हाइलाइट्स बन रही है, यहाँ पे हाइलाइट्स बन रही है, थोड़ा टोपी के आसपास, जैसे सामने में तो बहुत ज़्यादा पिंकिश हाईलाइट बन रही है। और शेडो कहाँ बन रही है, देखो इसके पीछे वाले हिस्से पे, देखो डार्कर पोर्शंस दिख रहे हैं। तो यहाँ यहाँ पे डार्कर पोर्शन, तो ये हो गया शेडोज। इन दोनों के बीच में ही कहीं पे मिड टोन्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये देखो, ये हाइलाइटर पोर्शन था, तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे शेडो तो अभी होगा नहीं, तो ये मिड टोन वाला सेक्शन है, तो जिसमें से मैं एक डार्क कलर को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, एल्ट मैंने छोड़ दिया। अभी देखो, अब मैं क्लिक करूँगा, ये देखो अब ये कलर आ गया। ठीक है। यस सर। अब मैं यस क्या सर। करूँगा, इसकी लेयर को ऑफ कर दूंगा और कंट्रोल डी दबा के सिलेक्शन को भी हटा दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, फिर से एक न्यू लेयर लूंगा। अब मैंने देखो टोपी का एक बेस कलर तो ले लिया, चलो मैं टोपी को ही अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा ट्रैक करके आप लोग को दिखा देता हूँ ना। मैंने इसको ले लिया। अब आप लोग को पता है कि टोपी का एरिया कितना है ना। अब मैं क्या करता हूँ, लैसो टूल फिर से लेता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ, लेयर 1 को, लेयर 2 में हूँ अब मैं। अब मैं क्या करूँगा, ये देखो ये पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ, जो हाईलाइट है ना, अब मैं उसे कैच करने की कोशिश करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं पूरा पूरा वो नहीं लूँगा, थोड़ा सा ही लूँगा जितना मैं रखना चाहता हूँ। कुछ इस प्रकार से हाइलाइट्स को मैं रखना चाहता हूँ। ये मैं थोड़ा वेक्टर फॉर्मेट में बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो टोपी है ये एक डिजिटल पेंटिंग है, किसी ने ब्रश से बहुत स्मूथली इसको ट्रांजिशन के थ्रू पेंट किया हुआ है। तो मैं वैसा लुक नहीं दूंगा। मैं आज अभी जो ये जो कलर बस उठा उठा के पिक करूंगा। मैं पेंट बकेट लिया, एल्ट प्रेस किया, और ये देखो इस बार मैं हाईलाइट वाले कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, है ना, और लेयर नंबर 2 पे हूँ, है ना। क्लिक कर दूंगा और लेयर 1 को भी ओपन कर रहा हूँ। देख रहे हो किस तरह से हाईलाइट आ रही है, देखो इस तरीके से। ऐसे करते 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 मैं पूरा इस पूरे इमेज को ट्रेस कर सकता हूँ। गेट इट? यस सर। यस सर। है ना, अलग अलग टोन्स को आप सिलेक्ट कर करके आप सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। चलिए अभी ये चीज़ अभी हम छोड़ते हैं, अब हम वापस सिलेक्शन में आते हैं, है ना। मेरे को कुछ आप लोग का इस तरह का ट्रेसिंग वर्क भी देखना है ना। तो चलिए पहले अभी हम थोड़ा सिलेक्शन टूल्स को कंप्लीट कर लेते हैं। अब लैसो टूल के नीचे पे एक मैग्नेटिक लैसो टूल आता है, देखो लैसो टूल, पॉलीगॉन लैसो टूल। तो हमने दो लैसो टूल अभी जाने, हम मैग्नेटिक को भी एक बार देख लेते हैं। मैग्नेटिक में क्या होता है कि क्लिक करने के बाद ना देखो एक एंकर पॉइंट आ जाता है, और वो ऑटोमेटिकली पता नहीं कुछ ऊट पटांग सा सिलेक्ट करना चालू कर देता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये मैग्नेटिक लैसो टूल ना ही यूज़ करें, क्योंकि ये तभी काम करता है जब इमेजेस के जो कलर्स और पिक्सल्स होते हैं ना, उनके बीच हाई कॉन्ट्रास्ट मौजूद हो। तो मैग्नेटिक लैसो टूल हर वक्त काम नहीं करता। जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही वियर्ड टाइप का इसने सिलेक्शन लिया है। कंट्रोल डी दबाऊंगा तो मैग्नेटिक मत यूज़ करना, लैसो टूल और पॉलीगॉन लैसो टूल में से कोई एक यूज़ करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम आएंगे इसके सबसे बेस्ट वाले पार्ट में, क्विक सिलेक्शन टूल, जिसे डब्ल्यू कीबोर्ड में शॉर्टकट है। लैसो टूल का कीबोर्ड में शॉर्टकट क्या है? एल। क्विक सिलेक्शन का कीबोर्ड में शॉर्टकट क्या है? डब्ल्यू। याद रहेगा? हेलो। यस सर। यस सर। तो अब बताते हैं क्विक सिलेक्शन वर्क कैसे करता है। क्विक सिलेक्शन को क्या होता है कि देखो मैं बस क्लिक करके ऐसे ड्रैग करूंगा, दैट्स नॉट माइन, बाप रे ब्रश तो बहुत बड़ा है। हाँ, नो नो नो, जस्ट सिलेक्शन टूल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सरप्राइजिंगली यूआई का था तो रखते हो। ठीक है, तो ये देखो
क्विक सिलेक्शन टूल जो होता है ना वो एक ब्रश में वर्क करता है। देख रहे हो ये एक ब्रश प्रकट दिखा रहा हूँ, जितना पोर्शन आप सिलेक्ट कर देखो एक बार में पट से पूरा सिलेक्ट कर दिया। देखो अभी थोड़ा सा बाहर आ गया, इसको तो हम कम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं अब ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले कि अब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्विक सिलेक्शन कैसे डिसाइड कर रहा है कि कितना पोर्शन सिलेक्ट करना है। वो डिसाइड करता है अपने एक ब्रश के थ्रू। ब्रश जो होता है ना, जैसे आप पेंट ब्रश करते हो, ब्रश का जितना बड़ा साइज होगा उतने जगह पे वो अपना कलर फैलाता है। उसी प्रकार से जितना बड़ा क्विक सिलेक्शन के ब्रश का साइज होगा उतने एरिया में उसका सिलेक्शन फैलता है, ठीक है। तो ये देखिए एल्ट दबाएंगे, राइट क्लिक करते तो आपका ब्रश सामने आता है। अब आप देख सकते हैं रेड कलर का एक गोला दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो रेड कलर का एक गोला दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका डायमीटर है 13 पिक्सल्स, हार्डनेस है 100% और ओपेसिटी 100%। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो जब आप एल्ट दबाते हैं राइट क्लिक करते हैं तो ब्रश आपका दिखाई देता है क्विक सिलेक्शन का। जब आप राइट साइड जाते हैं तो ब्रश बड़ा होता है, लेफ्ट साइड जाते हैं तो ब्रश स्मॉल हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि ना जितना बड़ा आप क्लिक करते हैं, कंट्रोल डी दबाऊंगा, जितना जितना एरिया में आप क्लिक करते हैं तो उस एरिया से आपके ब्रश के हिसाब से, ब्रश के साइज के हिसाब से आसपास के पिक्सल्स को स्कैन करता है और उसी से मिलते जुलते रंग या उसके ही मिलते जुलते शेड्स के पिक्सल्स को सिलेक्ट करता है। सिंस ये टोपी रेड कलर की है और आपका बैकग्राउंड जो उसके पीछे आसपास का दिया हुआ है वो ब्लैक कलर का है, तो एक कॉन्ट्रास्ट जनरेट हो रहा है जिसके कारण इसे सिलेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है। देखो तुरंत से इसने टोपी का अपर पोर्शन सिलेक्ट कर लिया। वो नीचे डायरेक्ट क्यों नहीं गया, क्योंकि देखो कलर में बदलाव आ गया, कॉन्ट्रास्ट आ गया, जिसके कारण वो रुक गया वहां पर। अगर मैं फिर उसको और एक्सटेंड करूं तो देखो और सिलेक्ट करने चला गया। आप देख सकते हो कि ये नॉर्मल लैसो टूल्स और मार्की टूल के मुकाबले यहाँ का सिलेक्शन, और देखो ये सब डिफरेंट है। ये है न्यू सिलेक्शन और ये है ऐड टू सिलेक्शन, और इसका ऐड टू सिलेक्शन में एक ब्रश बना हुआ है जो कि इसके ऊपर एक प्लस साइन बना हुआ है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखो इसका ब्रश थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है, यूजुअली इस तरीके से नहीं दिखाई देता है। अब ये देखिए इस तरीके से सिलेक्ट करें, बस आपको ड्रैग करते जाना है, ब्रश को थोड़ा सा हल्का हल्का क्लिक करते हैं। देखिए बहुत स्मूथ सिलेक्शन है, जो मैंने लैसो टूल से कम 2 to 3 मिनट्स में जो सिलेक्ट किया ये तुरंत सिलेक्ट कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब इससे हर चीज़ बहुत आसानी से सिलेक्ट की जा सकती है तो हम बाकी टूल्स का इस्तेमाल क्यों करें, है कि नहीं। यस सर। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये आपको कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करता। ये कितने पिक्सल्स को स्कैन कर रहा है नहीं कर रहा है इसमें उतना कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहता। वो उस क्या बोलते हैं इंटरफेस पे डिपेंड करता है कि आपका एआई किस तरीके से वर्क कर रहा है या किस तरह से वो पिक्सल्स पिक कर रहा है। हाँ अगर आपको एक सॉलिड पूरा एक सब्जेक्ट आपका पूरा एक बार में उठाना है तो वो चलो ठीक है हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं मतलब सही से हो पाता है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए तो मान लीजिए मेरा हाथ फिसल गया और गलती से मैंने आगे तक सिलेक्ट कर लिया, देख रहे हो बहुत आगे तक सिलेक्ट कर लिया। अब ये तो दिक्कत हो जाएगा। अब इतने पोर्शन को हटाऊं कैसे, डी सिलेक्ट कैसे करूं, है ना। कंट्रोल डी दबाओगे तो पूरा का पूरा डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होता है कि कीबोर्ड में एल्ट दबाए रखना होता है, फिर उसके बाद जब आप ड्रैग करोगे ना तो देखो वो जस्ट ऑपोजिट करता है। अभी थोड़ी देर पहले से वो सिलेक्शन ले रहा था, अब वो क्या कर रहा है डी सिलेक्शन ले रहा है, ठीक है। और ये भी आपके ब्रश के साइज पे निर्भर करता है कि वो कितना पोर्शन डी सिलेक्ट करेगा, ठीक है। मैं ब्रश का साइज बढ़ा देता हूँ, ये देखो ज्यादा डी सिलेक्ट कर दिया, समझ रहे हैं। यस सर। यस तो सर। आप मान लो आपकी कोई फोटो है जिसमें आपके कोई रिश्तेदार है जिनको आप देखना नहीं चाहते, तो आप इस तरह से उनको सिलेक्ट करके गायब कर सकते हो, है ना। डिलीट तो एटलीस्ट मार ही सकते हो, वहाँ पे झाड़ झंकाड़ या कुछ अदर चीज़ लगा सकते हो। चलिए ये सब छोड़िए, कंट्रोल डी दबाता हूँ। मैंने अभी क्या सिखा रहा था आप लोग को, देखो मैंने कलर पुट किया और थोड़ा सा हाईलाइट शैडोज कर रहा। चलो मैं इस टोपी का एक हिस्सा आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ, छोटू सा हिस्सा बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा हिस्सा नहीं बनाऊंगा, है ना। चलिए तो मैं क्विक सिलेक्ट लिया हूँ, तो क्विक सिलेक्ट से इसका ये देखो ब्रश का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा साइज़ लेते हैं, ये देखो। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसके ये बॉल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। अब मैं क्या करूँगा पेंट बकेट लूँगा, एल्ट दबाऊँगा, न्यू लेयर लेते हैं, एल्ट दबाऊँगा, और ये देख रहे हो ये जो बॉल है ना इसमें लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है। तो ये देखो यहाँ पे वाइट स्पॉट बन रहा है जो कि इसकी हाईलाइट है,
और नीचे पे देखो डार्कर येलो पोर्शन दिख रहा है जो कि इसकी शेडो है। दैट मीन्स ये जो बीच का पोर्शन है, ये वाला जो येलो है, ये क्या है, इसकी मिड टोन है। ठीक है, तब मैं क्या करूंगा, बस क्लिक करूंगा और ये देखो ये येलो आ गया। कंट्रोल डी दबाऊंगा। ठीक है, अभी लेयर 1 है हैट का, तो मैं क्या करता हूँ, उसको राइट क्लिक करूंगा, ग्रुप फ्रॉम लेयर्स में जाऊंगा और इस लेयर का नाम मैं रखूंगा क्या, हैट करके बस लिखूंगा और एंटर मार दूंगा। ठीक है, वैसे लेयर 2 में क्या है, इसकी हाईलाइट है, तो मैं इसको सरका के इसी के पास ले आता हूँ, तो अब ये दोनों सिंगल ग्रुप में आ गए। ठीक है, और लेयर 1 में इसका नाम लेयर 1 नहीं रखेंगे, इसका नाम मैं रखूंगा हैट मिड टोन। ठीक है, और ये जो पिंक वाली लेयर थी लेयर 2, इसका नाम मैं रखूंगा HEILIGHT, हाईलाइट। ठीक है, अब आप हर हाईलाइट के लिए नया लेयर बनाओ या सारे सारे हाईलाइट्स एक ही लेयर में बनाओ, ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। ठीक है, देखो मैं लैसो टूल लिया, पॉलीगॉन लैसो टूल, अब मैं इसकी और हाईलाइट्स को ट्रेस करता हूँ। ठीक है, ये गया यहाँ से यहाँ यहाँ यहाँ, इसको ध्यान से देखना क्योंकि मैं इसी से मिलता जुलता आप लोगों को असाइनमेंट अब दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या किया, पेंट बकेट में गया, एल्ट और कलर उठाया और पुट कर दिया, कंट्रोल डी। अब मैं इस लेयर को ऑफ करता हूँ, इस लेयर को ऑन करता हूँ, आप देख सकते हो, देखो किस तरीके से आपका लुक आ रहा है। ठीक है, ऐसे करते करते आप पूरी इसका एक क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर फॉर्मेट बना सकते हैं इस पूरे डिज़ाइन का। ठीक है, अलग अलग सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहो तो मार्की टूल में इलेप्टिकल मार्की लेकर भी आप क्या कर सकते हो, जैसे लेयर 3 है तो लेयर 3 में इन सभी स्पीयर्स को आप ट्रेस कर सकते हो, कर सकते हो, हाँ सर। है ना। और फिर उसके बाद पेंट बकेट में जाके सिलेक्ट करके और इनमें कलर फिल कर सकते हो, कंट्रोल डी। तो ऐसे करते 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 आपका पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर तो बन ही सकता है। ये तो चलिए मैं आपको टोपी में बना के दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक सेकंड गूगल में दिखाता हूँ लोग किस तरीके का आर्ट वर्क्स बनाते हैं। लोग यूजुअली फेसेस को ट्रेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आई थिंक वो आप लोग के लिए ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। वेक्टर आर्ट इमेजेस, देख रहे हैं इस तरह की इमेज, लेकिन अभी आप लोग ये देख रहे हो ना, इनके आईब्रोज के पास ना कर्व आ रहा है, तो एक कर्व को ना पकड़ना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा अभी। तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी एडवांस है, मैं तो इजी वाला वेक्टर आर्ट दिखा देता हूँ। देखो ये वाला भी है, लेकिन अभी आप पॉलीगॉन लैसो टूल और क्विक सिलेक्शन की मदद से ये सब अभी आप नहीं बना सकते। आप किस तरह का बना सकते हैं, आप इस तरह का आर्टवर्क बना सकते हैं, देख रहे हैं पॉलीगॉन लैसो टूल से इस तरीके का बना सकते हैं, इस तरीके का बना सकते हैं। ऑल राइट, दोनों को समझ में आ रहा है? यस हाँ सर। सर। है ना। तो एज अ बिगिनर किसी का फेस ट्रेस करना थोड़ा सा हैवी हो सकता है ना। तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू क्रिएट समथिंग सम आर्टवर्क्स लाइक दिस। अभी आप लोगों को किस तरीके का आर्टवर्क करना है, या आप लोग किस तरह का आर्टवर्क स्टार्टिंग में करना चाहते हैं, या फिर आप चाहो तो फोटो मैनिपुलेशन रिलेटेड वर्क्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस लेडी को लेकर इस यहाँ पे रख देता हूँ लेयर नंबर 3 पे, है ना। कंट्रोल 0, अरे यार वो भी नहीं हो रहा, उठा के मैं इसे यहाँ रख दिया। मान लीजिए लैसो टूल लिया, नहीं क्विक सिलेक्ट ले लेते हैं, काम करते हैं, और इनको देख लो कितना फटाफट सिलेक्ट हो रहा है। ध्यान से सिलेक्ट करना है, अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो आप एल्ट दबा के उसको डीसिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। थोड़ा डिटेल्ड इमेज है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है ना, ध्यान रखिएगा। अब आप चाहें तो इस लेडी के पीछे जो फॉरेस्ट है उसकी जगह कोई दूसरी सीनरी रख सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पास पे चला गया सिलेक्शन, बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं क्विक सिलेक्ट इसलिए कर रहा हूँ, हालांकि मैं रेकमेंड करूँगा लैसो टूल यूज़ करने का, क्योंकि लैसो टूल में कंट्रोल ज़्यादा अच्छे से रहता है। मैं एल्ट दबा के थोड़ा सा डी सिलेक्ट करूँगा इतने पोर्शन को।
ओहो, ज़्यादा वो डिसलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग फिगर आउट कर लेंगे। एल्ट दबा के थोड़ा सा इस तरीके से सिलेक्ट। वेक्टर आर्ट में मैं थोड़ा आप लोग को अलग से बताऊंगा। आई थिंक अभी से वेक्टर आर्ट बता दूंगा तो आप लोग थोड़ा सा वो थोड़ा ओवरवेलम हो जाओगे। दिखा दो, कुछ चार्ज वार्ज कर रहा है क्या? बैटरी का प्रॉब्लम है ये वाले पुराने मॉडल्स का। हाँ, ठीक है। तो आई गेस हम लोगों ने ठीक ठाक अभी इधर ले लिया कंट्रोल ज़ीरो। और अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊंगा क्योंकि मेरे को लड़की को डिलीट नहीं करना है, मेरे को लड़की के पीछे का बैकग्राउंड डिलीट करना है। तो अब मैं सबसे पहले तो रास्टराइज भी करना पड़ेगा। राइट क्लिक करेंगे, रास्टराइज लेयर, और फिर उसके बाद डिलीट प्रेस करूंगा। ये देखो पूरा बैकग्राउंड डिलीट हो गया। कंट्रोल डी दबाऊंगा, है ना। देखिए क्विक सिलेक्शन का यही नुकसान रहता है, देखो लो थोड़ा रिफाइंड तरीके से सिलेक्शन नहीं देता है। ये देख लो हाथ भी पता नहीं कहाँ से आधा अधूरा कट कर दिया, ये कर दिया। इसलिए मैं बोल रहा था लैसो टूल ज़्यादा बेहतर तरीके से सिलेक्ट करता है क्विक सिलेक्ट के मुकाबले, ठीक है। लेकिन क्विक सिलेक्ट जल्दी जल्दी आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। इवन मैं अगर इसे कंट्रोल जेड भी करूँ पूरी तरीके से और कंट्रोल डी दबा दूँ, तो आप देख सकते हैं, देखो मैं क्विक सिलेक्ट में हूँ और यहाँ पे देखो सिलेक्ट सब्जेक्ट करके भी यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसको मैं क्लिक करूँगा, देखो थोड़ा सा टाइम लेता है और हमको ऑटोमेटिकली ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करके भी देता है। ये देखो ऑटोमेटिकली इसने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। लेकिन देखो कुछ कुछ जगहों पे इंफॉर्मेशन थोड़ी सी वॉन्की हो गई, है ना। अब ये जगह है उसने छोड़ दी। इवन आप नोटिस करोगे, देखो उसने ताज पूरा ही छोड़ दिया, क्राउन हल्का हल्का पता नहीं ऊट पटांग सा सिलेक्ट किया, है ना। अब मैं थोड़ा सा इसको और सिलेक्ट कर लेता हूँ अच्छे से। कंट्रोल शिफ्ट आई, अब डिलीट दबाते हैं। अब ये देखिए पहले के से थोड़ा सा बेटर उसने सिलेक्शन दिया, लेकिन देखो उसने उंगली का पोर्शन गायब कर दिया। उंगली का पोर्शन सिलेक्ट मैंने ध्यान नहीं दिया तो वो भी गायब हो गया। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर इसके बैकग्राउंड में आप कुछ डिफरेंट इमेज डाल सकते हैं आप चाहें तो। फॉर एग्जांपल मेरे को ये महल डालना है इनके पीछे, है ना। इस लेयर को इनके पीछे रख देता हूँ, ये देखिए कर सकते हैं। तो कुछ छोटी मोटी मैनिपुलेशन आप लोग मेरे को थोड़ा सा करके दिखाएंगे, है ना, एक इस तरीके से। और एक आप मेरे को कुछ ट्रेसिंग वर्क दिखाएंगे, है ना। ट्रेसिंग वर्क कैसे आप करेंगे, देखो देख रहे हो ना टोपी को मैं कैसे ट्रेस कर रहा हूँ। सिंस अभी मैं आप लोगों को पूरा फेस वगैरह ट्रेस करने नहीं दूंगा, है ना, मैं आप लोग को बिगनर वर्क दूंगा। तो ये तो चलो ये एक चीज़ है। आप लोग बताओ क्या करना है। आप लोग का फर्स्ट टास्क है अपने पसंद का कार्टून आप लोग मेरे को वेक्टर आर्ट फॉर्म में दिखाएंगे। वैसे कार्टून जितने होते हैं सब वेक्टर आर्ट में ही होते हैं, जैसे DORAEMON डोरेमोन होता है। तो डोरेमोन आप देख सकते हैं इजी है, बनेगा आप लोगों से, वेक्टर फॉर्म में बन हाँ जाएगा ये। सर। अब ये तो बन जाए। डोरेमोन हो गया। पोकेमोन में भी बहुत सारे पोकेमोन्स वगैरह आते हैं, तो आप लोग प्लीज मेरे को वो ट्रेस करके दिखाएंगे, ठीक है। और कोशिश करनी है हर लेयर का प्रॉपरली नाम रखेंगे आप लोग, ठीक है। जैसे मेरा हैट है तो हैट में मिड टोन हाईलाइट होता है। अब जैसे मैं अगर मान लीजिए अगर मेरे को प्रॉपर शेडिंग के साथ अगर बनाना है, तो जैसे मैं PIKACHU पिकाचू लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर मेरे को ये वाला पिकाचू ट्रेस करना है, तो आप देख सकते हैं देखिए इसमें शेडो कहाँ पर आ रही है ना। देखिए यहाँ पास पे शेडो आ रही है, तो ये पोर्शन आपको ट्रेस करना पड़ेगा ना। तो पहले आप क्या करेंगे, नॉर्मल येलो कलर तो इसमें डाल देंगे, मिड टोन जिसे बोलते हैं। फिर आपको शेडोज थोड़ी बहुत डालनी पड़ेंगी ताकि उसमें वो सेंस ऑफ डेप्थ आ सके, ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ, तो आप लोग को अपना असाइनमेंट समझ में आया। पहला असाइनमेंट मैंने 2 असाइनमेंट आपको दिए हैं, बहुत बेसिक असाइनमेंट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है, सिंपल है। कोई डाउट होता है तो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप में पूछेंगे, ठीक है। यस सर।
है ना। तो मेरे को वेक्टर आर्ट चाहिए कोई आपके पसंद के कार्टून का। दूसरा मेरे को फोटो मैनिपुलेशन चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं बोलूंगा मैं, तो बस ऐसे ही बोलूंगा कि हल्का फुल्का आप लोग कुछ ऐसे टोचकी कर रहे हैं करके। देखिए आप क्या कर रहे हैं, एक इमेज का बस बैकग्राउंड बदल रहे हैं। फिर हम आगे जैसे जैसे जाएंगे तो हम उसी इन्हीं इमेजेस में थोड़ा एडवांस वर्क करना फिर चालू करेंगे, ठीक है। यस सर। इसको स्टॉप